नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। कई दिनों से तबीयत सही नहीं होने के कारण अब रेगुलर नहीं बना पा रहे वीडियो, लेकिन ना आज लगा कि बनाते हैं आपके लिए, तो शुरू करते हैं। और वो भी नहीं बनाया अभी, कुंडली विश्लेषण, कल वो भी उसके बारे में बताएंगे, वो करेंगे। तो आपको एक सूत्र बताते हैं। विद्या में षष्ठेश हो, पुत्र शत्रु दुख देत, कुंठित मन उर रोग, युद्ध जैसे वन में खेत। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ? षष्ठेश जो है, जैसे रोगों की चर्चा भी पहले से करते चले आ रहे हैं, बुद्ध के बारे में, रोग के बारे में भी हमें बताना था। तो आज आपको बताएंगे कि जो हमने अभी ये बोला, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य इसका? जो षष्ठेश है, षष्ठम अधिपति जो होता है, या षष्ठम भाव जो होता है, जो षष्ठम टेवा बोला गया, तो षष्ठ घर, वहाँ पर जो भी ग्रह देखो बैठ जाता है, वो तो चलो जो भी है, कुल मिला के षष्ठम अधिपति जो होता है, कई तरह से देखो ये अच्छा भी माना जाता है। इसकी अच्छाई भी अलग तरीके की, लेकिन बुरा भी ये बहुत, तब तो बुरा फल नहीं देगा क्या? जब कोई भी चीज़ है, कोई बहुत अच्छी चीज़ है या कोई बहुत बुरी भी चीज़ है। अब जैसे शराब है तो काफ़ी बुरा माना जाता है, इसको पीना, इसको काफ़ी ख़राब समझा जाता है। लेकिन जब दवा के रूप में, जैसे कभी कभी इतना सा बिल्कुल बताया जाता है डोज की, ये इतना ले लो तो ये सही रहेगा, तो लेते लोग और उससे लाभ भी प्राप्त कर लेते। तो उसी तरह से हम बताने का मतलब यही है, समझाने का, कि कोई ख़राब चीज़ भी है तो उससे भी कुछ लाभ भी मिल सकता, और अगर ख़राब है, अच्छी जगह में जाके बैठ गया तो वो हानि तो ज़रूर करेगा ना। शत्रु में कुल मिला के हो गया। बहुत शुभ भाव माना जाता है, जैसे पंचमाधिपति जो ग्रह हैं उनको राजयोग कारक माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ समझा जाता है, बहुत शुभ माने जाते हैं वो। तो अगर उस पे जाके कोई शत्रु समझ लीजिए घर में घुसा है, तो कैसी स्थिति होगी? जैसे लूट मार होती है तो क्या होता है, गेट धीरे से खुला लिया या खोल लिया, जो जैसे भी अंदर आ गया। अब शत्रु अंदर से आ गया बंदूक लेके खड़ा है, तो क्या स्थिति करेगा? इस तरह से समझिए। उसी तरीके से इसमें भी हो जाता है। अब शत्रु आ गया, उससे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए? वो तो अपने, उसको कोई हमदर्दी या कुछ वो तो रहेगा नहीं लगाओ किसी प्रकार का, तो वो तो हुक्म चलाएगा, चलो सारा जेवर निकालो, यहाँ रखो सामने ला के हमें दो, या खाना ये चाहिए, उसे कुछ भी अपना वो करेगा। वो बहुत दुख मतलब देता कुल मिला के। वो बताया नहीं हमने पहले से, तो पुत्र शत्रु, क्योंकि पुत्र का भी भाव हो गया ना वो, पंचमाधिपति अर्थात पुत्र, बच्चे, अपना प्रेम, विद्या, शिक्षा, उन्नति, है ना। कहा ना हमने कि जैसे कि राज्य कारक होता है, तो अगर ये हो गया, ये बैठ गया वहाँ जाके, तो क्या करेगा? शत्रुता फैला देगा। तो पुत्र भी जो होगा वो शत्रुवत व्यवहार करने लगेगा, शत्रु की तरह व्यवहार करेगा वो, क्योंकि फिर वो ऐसे भी कह सकते हैं पुत्र शत्रु के तरीके हो जाएगा, पुत्र शत्रु का रूप धारण कर लेगा, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि वो बैठ गए ना वहाँ जाके ऐसी जगह में। जैसे संगत, ये भी कहा जाता है ना, संगत जैसी वैसी रंगत, ऐसे भी कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब शत्रु बढ़ गया, अब पुत्र है तो
पुत्र भी शत्रु की तरह का व्यवहार करने लगा। जैसे कुछ लोग ये माता पिता को जैसे जैसे कई बार तो माता पिता ही ऐसे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा संतान को इतना निरुत्तर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो उनसे उस तरह का व्यवहार करे। और कई बार ये होता है कि माता पिता सही हैं, अब वो काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, खर्च भी पैसा भी दे रहे हैं, जो उनसे बन सकता है, जो उनसे बन पड़ रहा है, जो हो सकता है उतना कर रहे हैं। उसके बाद भी जब तब वहाँ पे ये योग समझो काम कर रहा है, क्योंकि शत्रुवत व्यवहार कर रहा है ना कि अभी इतना रखे, इतना ही तो क्या, और निकालो, और लो, पैसा चाहिए मैं, और चाहे वो किसी भी तरह से परेशान करे कि हमें पढ़ाई करनी है या क्या करना हमें। तो इस तरह से परेशान करते हो। कौन परेशान करते हैं? शत्रु तो परेशान करते ही हैं, साथ में पुत्र भी परेशान करते हैं। तो ये जो योग है कुल मिला के ये अच्छा बिल्कुल नहीं माना जाता। तात्पर्य ये है कि अच्छा नहीं समझा। वैसे भी सिस्टम कहते हैं जहाँ भी बैठेगा और एक चीज़ ये भी है, क्योंकि इसको कंपटीशन का और रोग का भी कारण कहा गया, तो इसको कंपटीशन का भी कारण, कंपटीशन का कारण भी। तो क्या होगा उससे? व्यक्ति लड़ेगा, कंपटीशन में भाग लेगा, जीतेगा। सब ये फ़ायदा भी है। बताइए, हमने बताया ना आपको, कोई बुरी भी चीज़ है तो उसका भी लाभ भी ऐसे करके प्राप्त हो सकता है, और अच्छी भी है। जैसे बादाम है, अब इतना इतना बादाम खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओ। तो अच्छी चीज़ से भी नुकसान हो जाते हैं। वही चीज़ बताने का यहाँ पे ये सब है। और अष्टम में अगर बढ़ जाता, षष्ठ जाके, तो दुष्कर्म व्यक्ति करने वाला हो जाता, गलत कामों में शामिल हो जाता है, संलग्न हो जाता है। आज जब संलग्न होएगा तो कहीं ना कहीं से तो उसको सामने चीज़ें आनी है। दुर्घटना नारी की होती है फिर उसमें, और भी सही कुल मिला के सही नहीं होती है तो वो भी एक दुर्घटना ही हो गई, सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। और क्या, अगर सही अगर आपको पति पत्नी और लाइफ पार्टनर्स नहीं मिल पा रहा है तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। अरे पूरा जीवन ही समझो डिस्टर्ब कर दिया है ना। हमने पहले बताया, देखो कोई शादी करने जाता तो ऐसा नहीं सोचता है कि अभी हमने एक ड्रामा किया है, अभी हम एक और ड्रामा कर देंगे कुछ, फिर ऐसा से ऐसा हो जाएगा। अब बताइए, लिखाई है दिभार्या तिभार्या बहुभार्या योग, जी हाँ। तब उसमें व्यक्ति क्या करे? अब वो तो पिछले कुछ करके आया तो उसको भी तो कष्ट ही हो रहा है, उससे भी तो कितना ज़्यादा कष्ट हो रहा है ना, कितना कष्ट उससे हो रहा है कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों इतना परेशानी आ रही है, बीमारी और टेंशन हो रही। तो इस तरह से भी इसको समझना चाहिए। कई बार लड़कियां भी फंस जाती इस तरह की चीज़ों में। देखो, ये तलाक, कोर्ट कचहरी, मुकदमे सब अच्छा किसी को नहीं लगता है, पर अब जब कोई रास्ता ही नहीं है तो वो नहीं करेगा तो करेगा क्या? यही रास्ता जब बचा है करने के लिए तो फिर क्या कर सकता है? मालूम तो है ही है कि परेशान तो होंगे, वैसे भी परेशान है, और ये किया तो भी परेशान होंगे। कहते शादी, कहते वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। तो लोग कहते खा के पछताओ, लेकिन कई बार शादी का लड्डू इतना कड़वा निकल जाता है कि पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसा भी हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता? अब प्रारब्ध में क्या लिखा के लाए हो? देखिए, कोई ना कोई तो वजह, कोई ना कोई कारण बनता ही है। और ये भी कहते भोग भोगने से कटता है। ये कि अपना आचरण व्यक्ति को साफ शुद्ध पाक अच्छा रखना चाहिए, तो इतना फिर उसको ना कोई कुछ कहे। अब कोई गलती है तो ये भी नहीं कह सकते। कुछ लोग तो भाई देखो, कोई वजह नहीं भी होती है तो भी करते हैं परेशान, तो वो भी फिर दंडित होते हैं। अच्छे खासे लोग तो दंडित हो जाते हैं, तो दुष्ट कैसे बचेंगे?
सठे साठे समाचारित नहीं, दुष्ट के साथ तो दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, ये जो मैंने अभी बोला सठे साठे समाचार, ये तो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, बट क्या अच्छे के साथ नहीं। ये समझना होगा ना, उचित और अनुचित का भेद करना अनिवार्य है। अगर नहीं कर पाते तो फिर समस्याएं अलग अलग रूप में तरह तरह से सामने प्रस्तुत होने लग जाती हैं। बस इतनी सी बात है, ये समझना होगा आपको। सॉरी, आपको एक योग के बारे में बताते हैं। एक योग होता है कुलनाशक। तो कुलनाशक योग कैसे बन जाता है ना? जिस कुल में जन्म ले तो उसका मान मर्यादा प्रतिष्ठा अपने कर्मों से धूलिधूसरित कर दे, धूमिल कर दे, तो उसको कुलनाशक योग कहा जाता है। चतुर्थ में पाप ग्रह, सप्तम में कहते हैं बुध शुक्र, और पंचम और चतुर्थ में शुभ ग्रह हों, तब इस तरह का योग निर्मित हो जाता है। अब ये बताइए, क्या व्यक्ति ने उसी समय तो खुद बना नहीं लिया? ये तो अब ऐसे समझ लो, जो लोग कह देते हैं कि हमें नहीं यकीन। अरे भाई, नहीं यकीन है तो कैसे नहीं यकीन है? अब आप जिस जगह पे जन्म हुआ है, क्या उस जगह जन्म लेना चाहते थे? बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार में लेना चाहते होंगे। खुद के हो तो हर कोई यही चाहे, कोई गरीब घर में क्यों पैदा होना चाहेगा? यहीं से समझ लीजिए कि ये तो कर्मों का ही लिखा जोखा है। कर्मानुबंध जो शब्द हम बताते हैं, अक्सर हम बोलते पाए जाते हैं, बोलते रहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने पाया होगा कि हम बोलते हैं इस शब्द को। तो जैसे कर्म आप पिछले जन्म में आपने जो किया है, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग में आपको ये चीज़ें, ये प्लेसमेंट के वो आपकी पूर्व सूचना दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छे कर्म करके, बहुत अच्छे शुभ कर्म करके आए, तो आपको ये जो कुछ भी प्राप्त हुआ है। कई बार लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। अगर आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो यकीनन अच्छे कर्म किए होंगे तब मिला, और नहीं करते तो फिर परेशान भी होते। कुछ पाप किया होगा पिछले में, जैसे हमने बताया था ना कि वो होते हैं जो पितृण, सबसे ज़्यादा घातक जो होता है वो पितृण, और एक होता है निर्दयी ऋण। आपने भी किसी के साथ निर्दयता का कुछ व्यवहार किया हो तो आपके साथ भी इस बार, हमारे साथ, जिसके भी साथ निर्दयता का व्यवहार हो रहा हो, तो इसका ये तात्पर्य होता है। धन का अंधा अपव्यय करे तो ये क्या है? कुलनाशक के ही तो कारण है। जैसे इसको ये कह सकते हैं, शरबत में रेत मिल जाना, तो उसका आनंद तो नष्ट हो गया ना। अपने कुल की परवाह ना करे, जातक भंग योग कर देता इस तरह से। राजयोग का फल जो है तो नष्ट हो जाता है इस तरह से करने से। इसलिए हम कहते रहते हैं कुंडली विश्लेषण अनिवार्य है। आप लोग अपना बताइए, डेट टाइम वगैरह भेजिए, जो भी क्वेश्चन वो पूछिए। नहीं भी पूछते हैं आप तो हम आपको